लामा सर 11 मार्च है और सरकार ने जो आपको 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था उनके थोड़ा मंदिर जी थोड़ा सामने बैठ कर फोन से मत कीजिए ना, क्या देख रहे हैं आप लोग को लिए? फोन बंद कर दीजिए। या तो पीछे जाके बात कीजिए। आप आगे नहीं बोलते, आप आगे नहीं। ये जो आप हाथ में पकड़े हैं इसको आप सामने रखिए, दिखाइए इसको। ऐसे ऊपर कीजिए। ऊपर करिए, इसको ऊपर करिए। सर के ऊपर कीजिए, सर नीचे रखने से थोड़ी कुछ फायदा है। सर के ऊपर कीजिए, सर के ऊपर। सर के ऊपर रखिए। हाँ, और क्या? हाँ ऐसे। एक और टूट जाएगा सर। बिहार के हैं इस टाइप से। चलिए शुरू करें। सरकार पूरे को सफेद वाले को पूरे को सरकार वाले ऐसे खड़ा करके रखो, आवाज आएगी सामने आ जाएगा। लामा साहब 11 मार्च है, 10 दिन के लिए सरकार ने, गृह सचिव ने आपको समय दिया था। आज की क्या अपडेट, आप लोग मिलने गए तो? देखिए, एक डेलीगेशन टीम गए थे आज डीएम ऑफिस में। वहां पर डीएम की मीटिंग चल रही थी, जो खबर मिली। हालांकि वो डीएम से कुछ बुलाया नहीं गया था, हम लोग ही पता करने गए थे कि क्या सरकार की क्या रवैया है। एक डेलीगेशन गए थे, डीएम मीटिंग में थे, तो 4 बजे तक मीटिंग चलेगी बताया। तो वहां पर उनके सेक्रेटरी को बता दिया गया कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, क्योंकि आज 12वां दिन है। अब हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। इसका खुलासा कल सतीश कुमार जी करेंगे। कोई तथ्य है जो करप्शन हो रही है, हम लोग बीटी एक्ट 1949 को क्यों निरस्त करना चाह रहे हैं? बौद्ध की सबसे पवित्र स्थल में बौद्ध ही कमेटी में क्यों रहे? वाई? ये अनशन में क्यों बैठे हम लोग? ये पूरे ये जो पेपर में लिखा है, इसमें पूरा चिट्ठा लिखा हुआ है। कल सतीश कुमार जी जो विधायक है, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे, वो खुलासा करेंगे। देखिए, हमारे आंखों के सामने बहुत कुछ हो रहा है। आंख में पट्टी लगाना का यह मतलब यही नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं देख रहे हैं। हम ये सांकेतिक जो आज भी तीसरे दिन आंख पे पट्टी लगाकर बंधु लोग बैठे हैं, मौन धारण किए हुए हैं, सरकार से अभी भी हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो आज 28वां दिन भी हम लोग डटे हुए हैं। यहाँ 90 साल की हमारी एक माता जी, यहाँ बिहार की, यही 2 मुहान से हैं। उन्होंने एक अच्छा स्लोगन भी अभी दिया, हम छोड़ने वाले में से नहीं है। और मैं अनुरोध करना चाह रहा हूं हमारे पत्रकार भाइयों को, अनब शनब गलत बयानबाजी ना करे, या रिपोर्ट ना करे। कल मैं रिपोर्ट देख रहा था कि यहाँ पर मुसलमान की फंडिंग है, बता रहा था, इधर में बैठे हैं। देखिए, देश को गुमराह करना छोड़ दीजिए आप। देश जाग चुका है, यहाँ कोई फंडिंग नहीं है। यहाँ एक एक रुपए कलेक्शन की जा रही है, इसी पैसे से अपने पॉकेट लगाकर कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। आप यदि खाता देखना चाहेंगे, आपको पूरा कॉपी खोल के दे देंगे। किसी मुसलमानों की फंडिंग हो रही है, कोई कह रहा विदेश से फंडिंग हो रही है। आज हम लोग पूछेंगे, बुद्ध का महोत्सव के नाम पर 15 करोड़ 20 करोड़ कहां से ले आ रहे हैं आप? इसका खर्चा आप दिखाइए। ये सब चिट्ठा कल सतीश कुमार भी बताएंगे। ऑलरेडी कुछ बता चुके हैं। कुछ दिन पहले हम लोग जब गोलंबर में थे, तो पत्रकार भाइयों को सही रिपोर्ट दे, ये हम अनुरोध करना चाह रहे हैं। हम अपने हक अधिकार के लिए बैठे हुए हैं, हिंदू के खिलाफ में नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ में नहीं है।
हम बारंबार ये कर रहे हैं, यदि हमको आप विष्णु का अवतार मानते हैं भगवान बुद्ध को, तो विष्णु मंदिर में हमारे बुद्धिस्ट को रखिए आप कमेटी में। एक भी विष्णु मंदिर दिखाइए जहां पर भगवान बुद्ध की मूर्ति हो। तो हमारी एक ही मांग है, बीटी एक्ट 1949 को पूरी तरह निरस्त किया जाए। हम लोग शांतिपूर्वक, संविधानी पूर्वक आज मांग रख रहे हैं। और डीएम के पास भी गए थे हम लोग, एक डेलीगेशन टीम डीएम के पास गए। एक डेलीगेशन टीम आज शाम को रिपोर्ट नहीं आया है, चीफ सेक्रेटरी के पास भी गया हुआ है। हम चाह रहे हैं कि सरकार अपनी तरफ से बात रखे, हम लोग भी अपनी बात रखेंगे और एक एमिकेबल सॉल्यूशन में आए। आज धन्यवाद देना चाहेंगे सत्यदेव राम जी जो विधायक हैं, उन्होंने भी बात उठाई। आज चौथा विधायक ने जो विधानसभा में जो बजट सेशन चल रही है बिहार विधानसभा में, सत्यदेव राम जी ने भी बात उठाई, इस इशू के बारे में आवाज उठाई विधानसभा में। इससे पूर्व कुशवाहा जी, अमरजीत कुशवाहा जी, उससे पहले अजीत कुमार सिंह जी कुशवाहा जी, सतीश कुमार दास जी, और हमारे से संपर्क में है कम से कम बहुत विधायक संपर्क कर रहे हैं। और विधानसभा में लगातार महाबोधि महाविहार के लेकर इशू लेकर बात उठ रही है। तो हम चाह रहे हैं प्रशासन या सरकार इस मुद्दे पर सीरियस ले और हम लोग शांति से, करुणा से, मैं बारंबार कह रहा हूं सभी को, किसी धर्म को, किसी भी जाति को हम लोग गाली गलौज ना करें। हम अपने हक अधिकार के लिए बैठे हुए हैं शांति से। भगवान बुद्ध ने जो हमको ज्ञान दिया है करुणा मैत्री, इसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं। धन्यवाद। आज जबलपुर में ब्राह्मण समाज ने और बोधगया में ब्राह्मण समाज ने आप लोगों के खिलाफ सड़क पे मार्च निकाला और ज्ञापन सौंपा है कि ये लोग हमको बदनाम कर रहे हैं। मैंने कहा ना, हम लोग अपने हक अधिकार के लिए बैठे हुए हैं, वो कर सकते हैं, उनको लगा होगा, तो इसका जवाब हमारे पास है। यहाँ पर कोई धरने में बैठे कोई गाली गलौज नहीं कर रहा। इसीलिए यहाँ प्रशासन को हम लोग ने डीएम साहब को एक लिस्ट दिए हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आधिकारिक रूप से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसको ही आधिकारिक माना जाए। बाहर कौन बोलता है इसके लिए हम लोग जिम्मेदारी नहीं लेती है। नहीं, मेरा कहना है कि ब्राह्मण समाज सड़कों पे उतरा है आज आपके आंदोलन को लेकर। जबलपुर में एक बड़ी सभा हुई है, देखिए ये बोधगया में भी उतरे हैं। देखिए ये आपके खिलाफ गणतंत्र एक रिपब्लिक देश है, कोई भी अपनी बात रख सकते हैं। हम तो शुरू दिन से बोल रहे हैं, जिस प्रकार से राम मंदिर की एक एमिकेबल सॉल्यूशन हुई 370 धारा की, इसी आधार पर जो 1949 एक्ट जो संविधान लागू होने से पहले है, इसके लिए सरकार डिबेट शुरू करे। धरना प्रदर्शन तो हो उसकी फंडामेंटल राइट्स है। थैंक यू। ये बनते